तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ना, पढ़ाई को क्यों ना और बेहतर किया जाए। तो रेगुलर आपका फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो रहा है और हमारा हिंदी का भी अपलोड हो ही रहा है। एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग संज्ञा पढ़े हैं। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब आप कमेंट में बताइए कि और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या किया जाए ताकि आपका पढ़ाई बेहतर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। क्या बाबू, सर्वनाम। ओके, देखिए, तो सबसे पहले अगर आप एक बात समझें कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ क्या होता है, आप उस दिन से सुन रहे हैं विकारी विकारी विकारी। तो विकारी का अर्थ होता क्या है, आप ये जान लीजिए कि विकारी किसे कहते हैं, विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी मतलब अब होता है जिसका रूप बदला जा सके। क्या किया जा सके, जिसके रूप को हम लोग बदल सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका रूप बदला जा सके। ठीक है, अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है। तो सर्वनाम की परिभाषा है वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पर विकारी इसलिए कह रहा है कि वैसा शब्द जिसका रूप भी बदला जा सके। तो वैसा शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पर हम लोग उपयोग कर सके उसे कौन सा शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा विकारी शब्द किसे कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप देखिए, श्याम ईमानदार है। क्या कह रहा है कि श्याम जो है ईमानदार है, श्याम ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब एक बात आप नोटिस कीजिए कि श्याम ईमानदार है, श्याम इसमें एक नाम है। ओके, और ये नाम, या नाम किसे, संज्ञा को, हम लोग संज्ञा को ही ना कहते हैं नाम। तो ये हो गया हमारा संज्ञा, तो ये तो संज्ञा है। चलिए, अब वह ईमानदार है, यहाँ पर नाम के जगह पर, यानी कि ये संज्ञा है, तो ये संज्ञा के जगह पर हम क्या लिख दिए, वह, यानी कि वह ईमानदार है। यहाँ से क्या हटाए हैं, वह लिखे हैं बाबू। तो हटाए क्या है ये देखो, तो आप कहिएगा भैया श्याम हटा है। तो श्याम यानी कि हमारा संज्ञा है, इतना तो आप समझ रहे हैं। और वह, उसके जगह पर, श्याम के जगह पर हम लोग क्या उपयोग किए हैं, श्याम की जगह पर बाबू हम लोग उपयोग किए हैं वह। तो वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक के बाद आपका होता है क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पुरुषवाचक, इसका भी भेद कौ है, 3 गो। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी भेद बाबू कौ है, 3 गो इसका भेद है, याद रखिएगा। ओके, 3 गो इसका भेद है। अब देखिए, वह सर्वनाम जो किसी प्राणी, अच्छा, का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो किसी प्राणी का बोध, बोध मतलब कि उसे सूचित करे, तो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी प्राणी के बारे में पता चले, जैसे हम लोग हो गए, तो इन सब के बारे में, कोई भी प्राणी है तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। प्राणी मतलब अब जीव हम बोल सकते हैं, जीव के बारे में पता चले। जैसे कि अब इसमें 3 होता है। एक, सबसे पहले आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए बाबू, उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष उसे कहते हैं, उत्तम पुरुष कहने वाला। जैसे 3-4 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें कोई कहता है, कोई सुनता है, कोई वहाँ पर नहीं रहता है, यानी कि कहने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे कि मैं किसी से कुछ बोल रहा हूँ और कोई सुन रहा है, तो जो सुनता है वो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वो उसका दिमाग खराब हो गया है,
यानी कह हम रहे हैं, सुन कोई और रहा है, अब बात किसी और के बारे में हो रहा है, बात किसी और के बारे में हो रहा है। तो जिसके बारे में बात हम लोग कही जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। मध्य यानी सुनने वाला, जो सुन रहा है। उत्तम यानी कहने वाला। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, उत्तम पुरुष का मैं, हम, हमारा। ये मैं जो है, हम है, हमारा है, पम्मा है, हम यानी मैं। तो उत्तम पुरुष, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। हम यानी हम, हमारा, जैसे हमारा पेन, हमारा पेन, तो ये कहने वाला ना कह रहा है कि हमारा पेन। मध्य पुरुष, मध्य पुरुष को देखो बाबू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, आपको। जैसे कहते हैं ना कि आपका पेन, तुम्हारा पेन, तुम इधर आओ, इधर आओ, है। तो ये सब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं, यानी खुद के बारे में। उसके बाद तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र, यानी कह कोई और रहा है और किसी से कह रहा है, जो क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो उसे हम कौन सा पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखेंगे अन्य पुरुष क्या होता है बाबू। अन्य पुरुष, वह, यह, वे, ये, वे, उन्हें, उसको, उनको आदि। यानी कि हम कहते हैं ना कि जैसे कि वह, यह, उन्हें, उनको, उसको, यानी वह नहीं आया, वह चला गया, वह आ रहा है। उसके बाद रमेश शैतान है, रमेश शैतान है, यानी कि यहाँ पर रमेश वहाँ पर नहीं है, बस हम किससे कह रहे हैं कि रमेश कैसा है, शैतान है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व स्थान के निश्चय होने का अर्थ बताए। कह रहा है कि वे सर्वनाम जो वस्तु स्थान के निश्चय, निश्चय मतलब कि हाँ सही है, निश्चय होने का अर्थ बताए कि निश्चय है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चय है। वह, हम जैसे कह रहे हैं कि वह यानी हम कह रहे हैं ना यह पेन, यह पेन, तो हम बता रहे हैं ना यह पेन। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं यह पेन दिखा रहे हैं उधर दूसरे जगह, ऐसा नहीं है। ऐसे कर रहे हैं यह पेन इसके बारे में थोड़ी ना बताएंगे, यह पेन इसके कहेंगे, यह पेन इसके बारे में बताएंगे ना। तो निश्चय है, वह, यह हमसे पता चले तो वह पेन मेरा है, तो इसे पूरा निश्चय है कि मेरा ही है। वह सुंदर लड़की है, इससे पता चला वह जो है कैसी है, सुंदर है, ठीक है। तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय, तो जिस सर्वनाम से संज्ञा के निश्चित न होने का पता चलता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी निश्चित न होने का, यहाँ पर निश्चित होने का, यहाँ पर निश्चित न होने का, निश्चित न होने का। जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ, कोई, कुछ न कुछ, यानी यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि है कुछ, पर ये पता नहीं चला कितना है, क्या है। जैसे कि दरवाजा, कोई दरवाजा पर कोई है, दरवाजा पर कोई, दरवाजा कोई खटखटा रहा है, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन है, लेकिन इतना तो है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि कोई दरवाजा के पास है। कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता हमको चल रहा है, निश्चय नहीं है। जैसे बाहर कोई बेल बजा रहा है, बेल यानी वही आपका जो दरवाजा पर लगा होता है घंटी, तो बेल बजा रहा है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि भैया है कि कौन है, पता तो चल नहीं रहा है कि कौन व्यक्ति है, तो ये अनिश्चय है। यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है बाबू। निजवाचक, यहाँ पर बीज नहीं है, निज है, तो निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से निजित्व या अपने आप का बोध है वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यानी कि निजित्व, निजित्व मतलब क्या होता है, खुद का, यानी स्वयं का। जैसे ये पेन मेरा निजी पेन है, अच्छा, तो निजित्व का बोध हो, निजी मतलब खुद का, स्वयं का, यानी आप, अपने आप का, तो इस सब का बोध हो। आप खाना खा लो, कह रहा है अपने आप खाना खा लो, तो ये क्या है, सर्वनाम तो है, पर कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जहाँ पर खुद, स्वयं का, स्वयं का बोध हो, मतलब खुद के बारे में कि हम कुछ भी कर रहे हैं खुद। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे तुम पढ़ाओ, जाओ तुम पढ़ाओ, तुम ही खा लो, अपना खाना खुद से बना लो। तो ये निजवाचक है, जिसमें निजित्व,
निजी तो मतलब क्या, जिसमें निजी, जैसे कहते हैं ना निजीत्व पेन, मेरा निजी पेन है, निजी खेत है, तो ये निजीत्व है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है बाबू, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी जिस सर्वनाम से, कोई सर्वनाम है जैसे वह, यह, तुम, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, यानी दूसरे सर्वनाम के साथ उसका संबंध बन जाए। जैसे कि एक सर्वनाम है और किसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ इसका संबंध हो जाए, दोस्ती हो जाए, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अरे संबंधवाचक नाम है, समझिए ना कि दो सर्वनाम आपस में उसका क्या हो जाए, संबंध हो जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो, सो, जिसका, जिसकी, तुम्हारा, ये सब क्या है, तुम्हारी आदि, और भी होता है 11 गो इसमें कि। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये एग्जाम्पल है, हम क्या बताएं, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर दो सर्वनाम है, कौन कौन से, जो और सो। जो और सो क्या है, एक सर्वनाम है, तो दो सर्वनाम यहाँ पर क्या संबंध बना रहा है। जो पढ़ेगा तो अच्छा करेगा, यानी जो पढ़ेगा वो अच्छा करेगा, जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो अच्छा आदमी बनेगा। तो ये क्या है, सर्वनाम है। ओके, लास्ट आपका आखिरी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जो सर्वनाम वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी से हम प्रश्न पूछने के लिए जब उपयोग करते हैं, किसी सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पर बोध हो रहा है कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तो आपको पता नहीं होगा, बचपन में हम लोग पूछते हैं क्या है, यानी आप क्या खा रहे हैं, अपने भैया से, पापा से पूछते हैं ना बचपन में, आप क्या खा रहे हैं, आपके पॉकेट में क्या है, कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अभी अभी, कौन, कैसे, कब, क्या। अभी अभी कौन आया, अभी अभी कौन आया, हम पूछ रहे हैं ना अभी अभी कौन आया, प्रश्न कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यानी क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या, यहाँ पर आप डाल दीजिए, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका सर्वनाम, और बहुत ही अच्छे से हम लोग सर्वनाम को कवर किए, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो कमेंट, अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे विशेषण पर, कि विशेषण क्या होता है, और फिजिक्स आपका रोजाना चल ही रहा है। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, और पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए। और जब ज़रूरत होगा आप लोगों को नोट्स को, तो नोट्स भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपका नोट्स दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसका कुछ प्राइज वराइज रखा जाएगा, ताकि कुछ यहाँ पर जो दूसरे किसी से सब लिखवाया जाता है तो उनका भी कुछ मदद हो सके। तो बस चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।